देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज के इस अगले अंक में IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा क्या बताने जा रही हैं। पिछले अंक में ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ हमने जाना और उसी की अगली कड़ी में आज हमें क्या बताने जा रही हैं अर्चना शर्मा, चलिए जानते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी। तो बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। और आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। तो आप पहले अपना मुझे परिचय दीजिए, बताएं अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैम मेरा नाम स्नेहा जायसवाल है। मेरा नाम तान्या सिंह है। मैम मेरा नाम नवनीत कुमार है। मैम मेरा नाम अमित कुमार श्रीवास्तव है। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पिछले अंक में त्रिभुज की चर्चा की थी, याद है आपको? और हमने ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया था। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सीखा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या आप लोगों को याद है कि आपने त्रिभुज के प्रकार किस किस आधार पर सीखे थे? तान्या आप बताएं। जी मैम, 2 तरीके से होता है। एक तो पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। क्या अमित आपको याद है समबाहु त्रिभुज को कैसे डिफाइन करेंगे? जी मैम मुझे याद है मैम, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ मैम जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जी मैम। चलिए बहुत बढ़िया। सरफराज। जी मैम। आप मुझे बताएं समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? मैम समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बहुत अच्छे। इसका मतलब आप लोगों को याद है कि हमने अपने पिछले अंक में किस प्रकार से त्रिभुजों के प्रकार सीखे थे। जी मैम। ये बच्चों, तो बच्चों आज हम पुनरावृत्ति के बाद अब त्रिभुजों के अन्य महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो सबसे पहले हम शब्द सर्वांग सम यानी सर्वसम का अर्थ जानेंगे। ठीक है? जी मैम। जैसा कि शब्द सर्वसम या सर्वांग सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व तथा सम। सर्व का मतलब है पूर्ण रूप से, सम का अर्थ है समान, यानी सर्वसम का अर्थ है पूर्ण रूप से 2 वस्तुओं का समान होना। ठीक है बच्चों? जी मैम। क्या आपको समझ आया? जी मैम। इसका अर्थ आप मुझे बता सकते हैं कि सर्वसम जो शब्द है उसका अर्थ आपको क्या समझ आया है? मैम जरा एक बार और फिर से बताती मैम, मैं कहीं समझ नहीं पाया थोड़ी सी। ओके, मैं एक बार फिर से अपनी परिभाषा को दोहरा देती हूँ। वैसे अभी मैंने पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया इस वर्ड को, मैं सिर्फ आपको इस वर्ड का संधि विच्छेद बताने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा। याद है आप लोगों को? जी मैम। ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, 2 शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। सर्व सम का अर्थ है, सर्व मतलब पूर्ण रूप से और सम का मतलब है समान, यानी किन्हीं 2 वस्तुओं का पूर्ण रूप से समान होना। क्या अब आपको समझ में आ गया है? जी मैम। तो अब अमित आप मुझे बताएं कि सर्व सम का अर्थ आपको क्या समझ आया? मैम मुझे समझ में आया कि जैसे 2 वस्तुएं हैं, जी 2 वस्तुएं पूर्ण रूप से एक समान हो। बिल्कुल सही। तो हम उसे सर्वसम कहेंगे या सर्वांग सम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांग सम। चलिए आप बताएं स्नेहा,
सर्वांग सम की क्या परिभाषा बनती है यहाँ पर? मैम किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप से समान होना। मतलब किन्हीं दो वस्तुओं का पूर्ण रूप से समान होना। बिल्कुल सही। ठीक है, जब दो वस्तुएं देखने में समान प्रतीत होंगी तो वह सर्वांग या फिर सर्वांग सम होंगी। ठीक है बच्चों? जी मैम। आपने भी देखा होगा कि आपकी फोटो की एक ही साइज की दो प्रतियां सर्वसम यानी आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, जब आप फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो आपने देखा है कि एक ही फोटो की बहुत सारी कॉपीज निकलती हैं। जी मैम। क्या वे सभी एक जैसी होती हैं? जी मैम। ठीक है, तो क्या वे आपस में सर्वांग सम होंगी? जी मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए ATM कार्ड, दो ATM कार्ड क्या सर्वसम होंगे? जी मैम। ठीक है, क्योंकि वह कैसे हैं? दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे और एक ही बैंक के हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब आप लोग मुझे कुछ ऐसे और उदाहरण बताएं जिससे हम सर्वांग सम शब्द को अच्छे से समझ सकें। बताएं नवनीत, कोई उदाहरण? मैम हम एक ही कमरे में दो पंखों को जब हम देखते हैं वो दोनों एक समान रूप के लगते हैं। तो अगर उनकी एक मिनट नवनीत, यदि उनका जो ब्रांड है, जिस कंपनी से वो बने हुए हैं, अगर वह समान होगा, मॉडल नंबर सेम होगा, तभी वो दोनों पंखे सर्वसम होंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है जी मैम। चलिए आप बताएं स्नेहा, कोई एग्जाम्पल जो सर्वांग सम को दर्शाता हो? मैम जैसे एक ही सब्जेक्ट का दो बुक एक ही पब्लिकेशन का, वो सर्वांग। बिल्कुल सही है। आप बताएं कान्या। मैम हम जो शूज पहनते हैं दोनों पैर में, वो दोनों एक जैसा होता है ना, तो वो दोनों सर्वांग सम होंगे। ओके, और आप बताएं सरफराज। मैम एक ही ईयर में जारी किए गए दो समान सिक्के सर्वांग सम। बिल्कुल उदाहरण है। बिल्कुल सही। मैम रुपए के नोट ATM में जारी करते हैं रुपए। हाँ, जो 100 रुपए रुपीज के जो होते हैं, नोट, जो 100 रुपए पेपर के वाला नोट। जो नोट रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। अतः ऐसी आकृतियाँ जो सभी प्रकार से बराबर हैं, अर्थात जिनके आकार और माप दोनों ही समान हों, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। जी मैम। मैं एक बार फिर से सर्वांग सम आकृतियों की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है, मैं दोहरा देती हूँ। ऐसी आकृतियाँ जो सभी प्रकार से बराबर हैं, अर्थात जिनके आकार और माप दोनों ही समान हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आपको समझ आ गया सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं? जी मैम। अमित बताओ सर्वांग सम आकृति को कैसे डिफाइन करेंगे? मैम जब दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट जी अगर एक दूसरे के सिमिलर हो बिल्कुल सही। तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम कहते जी, और सिमिलैरिटी कैसे देखेंगे कि उसका आकार यानी उसका साइज, हैं। माप यानी उसकी जो मेजरिंग है वो भी कैसी हो? इक्वल हो। Equal हो। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। यदि हम समान माप वाले दो आयत खींचें और एक और दूसरे के ऊपर रखें, मतलब दो आयत आपने खींचे, दो आयत ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल समान माप वाले हैं, वो दोनों की मेजरिंग एकदम सेम है, और एक दूसरे के ऊपर रखें, बताएं क्या आपको मतलब क्या पता चल रहा है उसके बाद? मैम वो जो एक ऊपर वाली जो होगी वो नीचे वाले को पूरा अच्छी तरह से ढक ढक लेगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब हम उसे क्या कहेंगे? आयत को, दोनों आयत को सर्वांग सम आयत। बिल्कुल सही बच्चों। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए इसी प्रकार अब बराबर भुजाओं वाले दो समबाहु त्रिभुजों को एक दूसरे पर रखकर पुनरावृत्ति कीजिए और आप बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। नवनीत आप बताएं। मैम वह दोनों एक दूसरे से एक रूप से समान है, वह सर्वांग सम कहलाएंगे। बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज दोनों ही समान माप के हैं, और अगर हम एक त्रिभुज के ऊपर दूसरे त्रिभुज को रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, इसीलिए वो दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। बिल्कुल सही बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपने ये सोचा कि हम सर्वांग समता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? मैम नहीं नहीं मैम मैंने नहीं। कुछ अपने दैनिक जीवन से कोई उदाहरण लेते हो और फिर आप सर्वांग समता को समझिए। मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता से पर आने से पहले हम इस सर्वांग समता जो प्रॉपर्टी है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। आपने अपने रेफ्रिजरेटर में
रखी बर्फ की ट्रे तो अवश्य ही देखी होगी। जी मैम। ध्यान दीजिए कि बर्फ जमाने के लिए बने सभी खांचे सर्वांगसम होते हैं। जी मैम। आपने जब भी आइस क्यूब्स निकालते हैं तो वे सभी सेम साइज के निकलते हैं। जी मैम। अतः इसका अर्थ क्या हुआ कि उन खांचों की जो गहराई है वो सब कैसी है? समान है। ऊंचाई भी कैसी है? समान है। और उनकी चौड़ाई भी कैसी है? समान है। ठीक है। अतः हमें जब भी एक जैसी वस्तुएं बनानी होती हैं तो सर्वांग समता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आया? यानी जब भी आपको एक जैसी प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं अगर वो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज चाहिए, और आपके दैनिक जीवन में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहाँ पर आप देखते होंगे जैसे फ्रिज है, किसी के घर से फ्रिज आता है, आपने को पता होगा कि अगर मॉडल नंबर सेम है तो वह जितने भी फ्रिज होंगे वो सब कैसे होंगे? एकदम समान होंगे। ठीक है। ऐसा ही आपने देखा होगा, टीवी में भी ऐसा ही देखा होगा। जी मैम। ठीक है। सेम मॉडल की टीवी, सेम कंपनी की टीवी अगर आप देखेंगे चाहे वो कहीं पर भी हो, सब कैसी होगी? एक जैसी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन बल्क में किया जाता है। मतलब बहुत अधिकता में अगर आपको एक जैसी वस्तुएं चाहिए तो सर्वांग समता को स्टडी करना जरूरी है। जी मैम। आपको समझ में आ गया? जी मैम। ऐसे ही बच्चों, जब आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा है आजकल 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK फ्लैट्स का कितना फैशन है, मतलब ट्रेंड में है। आपने देखा होगा आजकल हर जगह रियल एस्टेट का जॉब होता है, मतलब हर जगह रियल एस्टेट बना रहे हैं लोग, वहाँ पर फ्लैट्स बेचते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि फ्लैट जब आप देखते हो 1 BHK के जितने भी फ्लैट देखोगे वो सभी एक जैसे होते हैं? जी मैम। इंटीरियर भी सेम होता है। जी मैम। ठीक है। उनका एरिया भी सेम होता है। जी मैम। ऐसा नोटिस किया है आपने? जी मैम। किसी एक ही ब्रांड की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1 BHK के 10 फ्लैट बना दिए उन्होंने, तो वो 10 फ्लैट कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो क्या वहाँ पर सर्वांग समता की स्टडी करने की जरूरत पड़ी आर्किटेक्ट को? जी मैम। बिल्कुल। समझ आया अब आपको? जी मैम। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों। जी मैम। अब आप ऐसे कुछ और उदाहरण बताएं, दैनिक जीवन के कुछ ऐसे उदाहरण जो सर्वांग समता को दर्शाते हो। बताएं बच्चों। मैम सिम कार्ड। बिल्कुल सही। एक ही कंपनी के 2 सिम कार्ड एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। आप बताएं तान्या, कोई एग्जाम्पल? मैम हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में सारे चेयर्स एक जैसे रहते हैं बैठने के लिए, लगभग मैम तो सर्वांगसम हुए। ओके, मतलब सेम फर्नीचर। बिल्कुल सही। नवनीत, आप बताएं कोई एग्जाम्पल जो सर्वांग समता को दर्शाए। मैम एक ही कंपनी के मोबाइल, एक ही मॉडल नंबर के कई सारे मोबाइल एक ही बिल्कुल। समान होते हैं, बिल्कुल सर्वांग सम कहलाएंगे। बिल्कुल सही। आप बताएं अमित। मैम मेमोरी कार्ड। एक ही कंपनी का मेमोरी कार्ड और सेम मॉडल का। जी मैम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं, कभी आपने अपने पेन जो आपके पास इंक, ये बॉल पेन देखे हैं आप लोगों ने? यूज करते हैं आप पढ़ने के लिए बॉल पेन, ठीक है ना? आपने कभी रिफिल चेंज करने की कोशिश की है उसकी? जैसे रिफिल अगर खत्म हो गया, आप इंक चेंज करते हो उसकी, तो रिफिल आपको दोबारा से डालना होता है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी कंपनी का रिफिल ले आते हैं, तो आपने कभी कोई डिफिकल्टी फेस की जब आपको रिफिल डालना होता है अपने पेन में? जी मैम। क्या कठिनाई आती है तब? मैम हाइट का हो जाता है। बिल्कुल, साइज कभी बड़ा या कभी छोटा भी हो सकता है और कभी बड़ा भी हो सकता है। फिर क्या करना होता है आपको? मैम उसको अगर वो बड़ा होता है तो उसको काटना पड़ता है। पेन में रिफिल कब एडजस्ट होगा? जब बिल्कुल बराबर हो। उसी के सेम कंपनी का होगा मैम। बिल्कुल सेम। ठीक है। अतः नया रिफिल तभी पेन में लग पाएगा जब वह पुरानी रिफिल के सर्वांग सम हो। ठीक है बच्चों? जी मैम। मुझे लगता है ऐसा कि अभी आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि हम सर्वांग समता का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जी मैम। और सर्वांग समता जो प्रॉपर्टी है वो हमारे दैनिक जीवन में भी काफी जगह यूज होती है। ठीक है। ऐसा हम बहुत सारे दैनिक जीवन के उदाहरणों से देख चुके हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और एग्जाम्पल्स बताकर ये बताना चाहें कि सर्वांग समता और भी काफी सारे उदाहरणों में एग्जिस्ट करती है तो आप बता सकते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे? जी मैम, जैसे कि बिस्किट। बिस्किट। यस मैम। कौन सा बिस्किट?
मैम सपोज जैसे पार्ले जी। पार्ले जी, तो जैसे उसमें एक बिस्किट में मान लीजिए 10 बिस्किट भी निकलते हैं, वे सभी कैसे होंगे? एक जैसे होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा उदाहरण बताना चाहेगा सर्वांग समता का? मैम जेम्स जो आता है हमारा खाने वाला, उस एक पैकेट में सारे जितने भी जेम्स रहते हैं सारे एक समान होते हैं, वो सारे सर्वांग सम हुए। और बताएं? मैम टेनिस बॉल जो जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर एक ही कंपनी का हो तो वे सभी एक जैसी होंगी। बिल्कुल जी सही, मैम। बिल्कुल सही। और बताएं, और एग्जाम्पल्स अगर आप बताना चाहें तो? मैम पेन अगर एक ही कंपनी का हो वो पेन तो बॉल पेन या इंक पेन एक ही कंपनी का हो तो बिल्कुल, 2 पेन अगर एक ही कंपनी के हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अभी हमने काफी सारे अपने दैनिक जीवन के ऐसे उदाहरण पे चर्चा कर ली है जिनसे हम सर्वांग समता को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। हम सभी जानते हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं व कोणों के बराबर हों। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको 2 त्रिभुज दिए गए हों, दोनों त्रिभुज आप अच्छे से जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने 2 त्रिभुजों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम कब होंगे? जब पहले त्रिभुज के कोण, उसकी भुजाएं और उसके संगत शीर्ष दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं, कोणों और शीर्षों के बराबर हो। ठीक है बच्चों? जी मैम। एक उदाहरण से अपने इस वाक्य की पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है? जी मैम। जी मैम। एक ट्रायंगल है हमारे पास में, त्रिभुज PQR। ठीक है बच्चों? जी मैम। PQR त्रिभुज में पहली भुजा का नाम है PQ। समझ गए? एक रेखाखंड है ये। ठीक है? जी PQ। ठीक है? जी मैम। मैं समझती हूँ कि आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, मतलब ये रेखा आप खींच सकते हैं आप पेपर पे, है ना? मैम। ठीक है। दूसरी रेखा है QR। दूसरी रेखाखंड कौन सा है? QR। ठीक है। और तीसरी रेखाखंड है RP। आप बताइए, क्या इन तीनों रेखाखंड जहाँ ये तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या वो बंद आकृति त्रिभुज की तरह दिख रही है? जी मैम। बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइए, इस आकृति में कितने कोण हैं? आप बताएं तानिया। मैम 3। नाम भी बताएं कोणों के। मैम कोण P, कोण Q और कोण R। बिल्कुल सही। नवनीत, आप मुझे बताएं कि इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? वर्टेक्स। मैम 3 वर्टेक्स। ओके, बताएं उनके नाम। मैम PQ, QR एंड R। नहीं बेटा, ये तो रेखाखंड है। वर्टेक्स केवल जहाँ पर दोनों रेखाखंड एक बिंदु पर जहाँ मिल रहे हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन से शीर्ष हैं? मैम P, Q, R। शीर्ष P, शीर्ष Q, शीर्ष R, यानी वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R। ठीक है? जी मैम। तो आपको अपने पहले त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है? जी मैम। अब हम दूसरे त्रिभुज की चर्चा करते हैं। ठीक है? दूसरे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। ठीक है बच्चों? जी मैम। त्रिभुज ABC में जो पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, यह रेखाखंड है। ठीक है? जी मैम। C तक, बिंदु B से C तक। ठीक है? तीसरी भुजा है CA। ठीक है? जी मैम। क्या आप इन तीनों रेखाखंडों को ड्रॉ करके आकृति बना पा रहे हैं? जी मैम। क्या वह त्रिभुज की आकृति है? जी मैम। बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताइए, इस त्रिभुज में कितने कोण आपको दिख रहे हैं? सरफराज आप बताएं। मैम इस त्रिभुज में 3 कोण है। कौन कौन से कोण हैं? कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी प्रकार अमित आप बताएं कि इस ट्रायंगल ABC में कितने शीर्ष हैं? वर्टेक्स कौन कौन सी हैं? मैम वर्टेक्स A, बिल्कुल वर्टेक्स सही। B और वर्टेक्स C। शीर्ष A,
कॉमा शीर्ष B, कॉमा शीर्ष C। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब यदि यह दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, तो त्रिभुज PQR की भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं के बराबर होंगी। जी मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो ट्रायंगल ABC है उसकी संगत भुजाओं पर ही पड़ेंगी। ठीक है? जी किसकी भुजाएं? त्रिभुज PQR। ठीक है? और ऐसा ही कोणों के लिए भी होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसका अर्थ है भुजा PQ किसकी है? ये कौन से त्रिभुज की भुजा है? PQR। ट्रायंगल PQR। भुजा PQ भुजा AB को पूरी तरह से ढक देगी। जी मैम। भुजा QR कौन सी भुजा को ढकेगी? भुजा BC को। भुजा BC को। ठीक है? भुजा RP कौन सी भुजा को ढकेगी? आप बताएं। मैम भुजा CA को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है? इसी प्रकार तीनों भुजाओं के संगत आपको 3 भुजाएं मिल गई हैं। जी मैम। चलिए, इसी प्रकार बच्चों कोण P कोण A को ढकता है। जी मैम। यानी जब हम एक दूसरे मतलब दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हम ये बता सकते हैं इजीली कि कौन सी भुजा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है? जी मैम। संगत है। ठीक है? इसी प्रकार हम कोणों के बारे में भी बता सकते हैं और इसी प्रकार हम शीर्ष के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है? तो कोण P कोण A को ढकता है। जी मैम। कोण Q कोण B को ढकता है। तो सरफराज आप बताएं कोण R कौन से कोण को ढकेगा? मैम कोण R कोण C को ढकेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। साथ ही दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में एक एक संगता होगी। ठीक है बच्चों? जी मैम। यानी शीर्ष A शीर्ष P के साथ, शीर्ष B शीर्ष Q के साथ, शीर्ष C शीर्ष R के साथ। ठीक है? जी मैम। आप जानते हैं ना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको कहते हैं हिंदी में एक एक संगतता। ठीक है बच्चों? जी मैम। वेरी गुड। क्या आपको यहाँ पर त्रिभुज की सर्वांग समता समझने में कोई कठिनाई हुई? नहीं मैम। क्या आपको समझ में आ गया है? जी मैम। क्या आप 2 त्रिभुजों के लिए सर्वांग समता डिफाइन कर सकते हैं? जी मैम। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ यहीं पर ही। आप बताएं कि अगर ट्रायंगल PQR ना होकर ट्रायंगल QRP बन जाए, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं? QRP। ठीक है बच्चों? जी मैम। आपको बताना है क्या ट्रायंगल QRP ट्रायंगल ABC के सर्वांग सम होगा? जी मैम। नहीं होगा मैम। नहीं होगा। ठीक है स्नेहा, मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है? जी मैम। हमें अच्छे से पता है कि हमने जब ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC में सर्वांग समता डिफाइन की थी तब आपके पास में PQR की कौन कौन सी भुजाएं थी स्नेहा? मैम PQ QR और RP। ठीक है। अब ट्रायंगल QRP में कौन कौन सी भुजाएं होंगी? मैम QR RP और PQ। लेकिन जो QR है वह ट्रायंगल ABC के कौन सी भुजा के संगत होगी? मैम AB की। जबकि हम पहले ये कह चुके हैं कि ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC के कैसा है? सर्वांग सम है। ठीक है जी मैम। यहाँ पर ये सर्वांग समता क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ये QPR जो है ये PQR के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों? जी मैम। यहाँ पर जो ट्रायंगल QRP ट्रायंगल PQR के बराबर नहीं है, इसीलिए ट्रायंगल QRP ट्रायंगल ABC के सर्वांग सम नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब अंत में एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था PQ भुजा किसके बराबर थी? AB के। ठीक है,
ऐसे ही QR भुजा किसके बराबर थी? भुजा BC के। ठीक है ना? इसे संक्षेप में हम लोग कहते हैं CPCT। क्या कहते हैं इंग्लिश में? CPCT। आप में से किसी को CPCT का अर्थ मालूम है? जी मैम। नवनीत बताएं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। नवनीत, आपने ना यह अभी CPCT का जो अर्थ बताया है वह गलत बताया है। CPCT जिसे हम संक्षेप में कह रहे हैं, अगर हम इसे डिस्क्राइब करेंगे तो इसका अर्थ है C का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, P पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों? यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत भुजाएं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो बच्चों, आज आप लोगों को त्रिभुज की सर्वांग समता समझ में आई? जी मैम। ठीक है, तो क्या मैं आपसे एक बार फिर से पूछ सकती हूँ कि ऐसी कौन सी क्या मैं आप लोगों से ये जान सकती हूँ कि सर्वांग सम आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था? बताएं। मैम, जिसका आकार और माप एक समान होता है वो सर्वांग सम आकृतियाँ होती है। बिल्कुल सही स्नेहा, बस हमें ये बोलना चाहिए कि दो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और उनकी माप समान हो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है, तो आप और भी अपने दैनिक जीवन के आसपास के उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे जी मैम। और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम सर्वांग समता अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है, अगले अंक में अब हम आगे और त्रिभुज के गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।